बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपने चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड ऑल द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है इसका जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स है, जिसमें आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन इसमें जो आपकी जो कोर्स का हिस्सा है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो फिर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने से पहले उसके कुछ स्टेप्स है वो आपके पास के साथ शेयर करता चलूँ। फर्स्ट ये है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्केयर वाली टर्म कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड अप टू स्केयर वाली टर्म, फिर उसके बाद पावर 1, फिर कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप ये है कि आपके पास जो एक्स स्केयर वाली है, जेड स्केयर है, जो भी स्केयर वाली जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर है, ठीक है, वो हमेशा आपके पास होना चाहिए 1। ठीक है, तो आपके पास जेड है तो जेड का स्केयर, जेड स्केयर का कोफिशिएंट वो भी 1। अगर वाई स्केयर है तो उसका भी जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1। अब 1 किस तरह बनाना है, एक्स स्केयर का जो भी कोफिशिएंट होगा, ठीक है, 2 3 ए बी सी अप टू सो ऑन है, उस कोफिशिएंट के साथ आपने क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे। और फोर्थ स्टेप ये है कि आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, मीन जो पावर 1 है, जो वेरिएबल एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी वेरिएबल यूज़ है उसमें जो पावर 1 वाली टर्म, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है उसका आपने हाफ फाइंड करना है। हाफ किस तरह फाइंड करेंगे, जो भी वेरिएबल एक्स वाली टर्म का या जेड वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ फाइंड करने के लिए आपने उसको डिवाइड कर देना है टू हाफ। जो भी वैल्यू आएगी हाफ का जो स्केयर है वो आपने इक्वेशंस के दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो उसकी वजह से उसकी जो राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड, वो एक कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आपने उसका रूट लेके स्क्वायर को ख़त्म करके जो भी वेरिएबल है उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन है आपके पास जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली कंडीशन के आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद जेड वाली टर्म, फिर उसके बाद कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है या एक्स स्क्वायर जो भी वेरिएबल है स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इधर ऑलरेडी 1 बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म आपने शिफ्ट कर देनी है राइट साइड, तो कांस्टेंट टर्म 3 है, तो कांस्टेंट जो टर्म होगी जेड स्क्वायर प्लस जेड, इसको शिफ्ट कर देना राइट साइड, तो क्या आ जाएगा, -3। उसके बाद ये जो जेड वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट किसके इक्वल है, 1। अब 1 का हाफ चाहिए, तो 1 का हाफ किसके इक्वल होगा, 1/2। लेकिन आपको हाफ का जो स्क्वायर है वो ऐड करना पड़ेगा, तो आपके पास जेड का जो कोफिशिएंट है 1, उसके हाफ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। एडिंग 1/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब आपके पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको अगर अरेंज करके लिखें तो जेड स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस है तो फार्मूला कंप्लीट होने के लिए प्लस 2ab होना चाहिए, तो +2 इंटू ए की वैल्यू जेड और बी किसके इक्वल है, 1/2। अब ये 2 और 1/2 कैंसिल होकर आपके पास दोबारा जेड ही आएगा, इज़ इक्वल टू -3 प्लस 1/4। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो जेड प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3 प्लस 1/4। एलसीएम 4 के इक्वल आ जाएगा। 1 का टेबल 4 टाइम 4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 और क्या आ जाएगा, +1। तो z प्लस 1/2 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाई 4। वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जो वेरिएबल z है, ठीक है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको इस
स्केयर ख़त्म करना है, स्केयर के लिए आप ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, रूट लेंगे। तो z प्लस 1/2 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -11/4 होल स्क्वायर। इधर से रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो z प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू, अब ये आपके पास -11/4 का रूट है, तो -11 का रूट अलग हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट अलग। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी z प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये -11 को आप लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो z प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये -1 मल्टीप्लाई बाय 11 है, तो उसको आप -1 का रूट मल्टीप्लाई बाय 11 का रूट और होल डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो z की वैल्यू चाहिए, तो z इज़ इक्वल टू 1/2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, -1/2 प्लस -1 रूट जो है वो आयोटा के इक्वल मल्टीप्लाई बाय √11 और होल डिवाइडेड बाय 2। इधर से आपके पास जो z है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2 प्लस √11 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। तो ये इसका जो सोल्यूशन सेट है वो -1/2 प्लस 11 आयोटा बाई 2 और दूसरी वैल्यू -1/2 -11 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है z स्क्वायर -1 इज इक्वल टू z। फाइंड करना है आपने, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, z स्क्वायर -z -1 इज इक्वल टू 0। z को आपने शिफ्ट कर देना है लेफ़्ट साइड पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि कांस्टेंट को आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे, तो जेड स्क्वायर माइनस जेड इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद जेड वाली जो टर्म है इसका कोफिशिएंट, ठीक है, -1, ठीक है, कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का हाफ क्या आ जाएगा, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जेड स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो -2 इंटू जेड इंटू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब ये 2 के साथ कैंसिल होकर आपके पास -z के इक्वल ही आएगा, लेकिन ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज़ इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो z माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 4 + 1 के इक्वल। तो z माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन वैल्यू सिर्फ z की चाहिए, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो z माइनस 1/2 रूट और स्क्वायर कैंसिल इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल। वैल्यू सिर्फ आपको z की चाहिए, तो z इज़ इक्वल टू 1/2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो प्लस 1/2 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, √4 के इक्वल। तो z इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट है z स्क्वायर -2z प्लस आयोटा इज़ इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, स्क्वायर विल टर्म, फिर उसके बाद पावर 1, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप ये आपके पास जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 मौजूद है। उसके बाद एक कांस्टेंट वाली जो टर्म आई -1 स्क्वायर रूट, इसको आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पर, जेड स्क्वायर -2z इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा के इक्वल। उसके बाद z का जो कोफिशिएंट है 2 का हाफ, तो 2 का हाफ 2/2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है, जेड स्क्वायर -2z प्लस 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा, आयोटा के इक्वल। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फार्मूला बन रहा है, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू 1 और बी गिवन है, ए की वैल्यू z और b आपके पास 1 के इक्वल इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज़ इक्वल टू
ए माइनस बी होल स्केयर, तो जेड माइनस वन होल स्केयर इज़ इक्वल टू वन माइनस क्या आ जाएगा आयोटा के इक्वल। वैल्यू आपको जेड की चाहिए तो स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ रूट लेंगे, तो जेड माइनस वन का स्केयर और स्क्वायर रूट कैंसिल इज़ इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा वन माइनस आयोटा होल स्क्वायर रूट के इक्वल। इधर से z इज़ इक्वल टू माइनस वन को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस वन और प्लस माइनस वन माइनस आयोटा स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है जेड स्केयर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। वैल्यू चाहिए आपको z की, तो से आपके पास क्या आ जाएगा जेड स्केयर इक्वल टू -4। अब जेड स्केयर है तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ रूट लेंगे, जेड स्केयर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट, जैसे रूट और स्केयर कैंसिल, तो z इज़ इक्वल टू -4 को आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4 होल स्क्वायर रूट के इक्वल, तो z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस -1 का रूट अलग हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर रूट, तो z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा आयोटा के इक्वल। तो आपका जो सोल्यूशन है z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं फाइंड ऑल द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का z4 प्लस जेड स्केयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इधर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल कर सकते हो। इसको अगर आप कंप्लीट स्केयर अगर बनाना चाहो तो z4 प्लस 1 प्लस जेड स्केयर इज़ इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। अब ये z4 तो आपके पास जेड स्केयर का स्केयर प्लस 1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 का स्केयर। अब a स्केयर प्लस b स्केयर, अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपके पास प्लस 2ab या माइनस 2ab होना चाहिए, लेकिन जब आप प्लस 2ab करते हो तो आपके पास 2z स्केयर बनता है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है जेड स्केयर। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए जेड स्केयर का स्केयर a स्केयर प्लस b का स्केयर 1 का स्केयर, तो प्लस 2ab आपने इधर ऐड भी कर देना है, प्लस 2a की वैल्यू जेड स्केयर मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू 1, तो 2 इंटू जेड स्केयर 1 आपने ऐड भी कर देना है और 2 इंटू जेड स्केयर इंटू 1 इधर सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, और प्लस ये जेड स्केयर वाली टर्म उसी तरह रहेगी इज इक्वल टू 0। अब ये a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्केयर, तो जेड स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर माइनस ये 2z स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा जेड स्केयर इज इक्वल टू 0, तो जेड स्केयर प्लस 1 होल स्केयर माइनस 2z स्केयर प्लस जेड स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा माइनस जेड स्केयर के इक्वल। इसको आप लिख सकते हो जेड स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर और माइनस जेड होल स्केयर। ये आपके पास इधर फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू जेड स्केयर प्लस 1 और बी की वैल्यू जेड के इक्वल है, तो जेड स्केयर प्लस 1 प्लस जेड और इंटू जेड स्केयर प्लस 1 माइनस जेड के इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। फर्स्ट टर्म को अगर 0 के इक्वल लेते हो तो आपके पास जेड स्केयर प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और सेकंड टर्म क्या आ जाएगी जेड स्केयर प्लस 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब ये दो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई, इनको आपने सॉल्व करके जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, क्योंकि जब आप जेड स्केयर का कोफिशिएंट 1 बन गया तो कांस्टेंट टर्म आपने शिफ्ट कर देनी है राइट साइड में, तो जेड स्केयर प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। अब ये जेड वाली जो टर्म है इसका कोफिशिएंट किसके इक्वल है 1 का हाफ क्या हो जाएगा 1/2, तो आपने हाफ का जो स्केयर है इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देना है, तो जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1/2 होल स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 होल स्केयर, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया, तो ए प्लस बी होल स्केयर, तो जेड प्लस 1/2 होल स्केयर इज इक्वल टू -1 और प्लस क्या आ जाएगा 1/4। अब इसका डिनोमिनेटर 1, दोनों का एलसीएम 4 के इक्वल। अब 1 का टेबल 4 टाइम 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और प्लस क्या आ जाएगा 1। अब ये z प्लस 1/2 होल स्केयर इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। वैल्यू आपको सिर्फ z की चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो z प्लस 1/2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो z प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर।
अब ये जो -3 का स्क्वायर रूट है इसको आप लिखोगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3 होल स्क्वायर रूट, -1 इंटू 3 होल स्क्वायर रूट। तो -1 के ऊपर रूट आपने अलग से लेना है, तो -1 का रूट आ जाएगा आयोटा के इक्वल मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा 2। इधर से आपके पास जो z की वैल्यू है दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, z इज़ इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट था z² प्लस z प्लस 1 माइनस z इज़ इक्वल टू 0। पहले इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो z² माइनस z प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब z² का क्वेश्चन ऑलरेडी 1 है। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो कांस्टेंट टर्म है उसको शिफ्ट कर देना है राइट साइड पर, तो z² माइनस z इज़ इक्वल टू -1। अब z का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 का स्क्वायर 1 का हाफ आपके पास 1/2, और जो 1/2 का हाफ का जो स्क्वायर है वो आपने इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो z² माइनस z प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 प्लस 1/2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये a² प्लस b² -2ab का फार्मूला बन रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 के इक्वल। तो z माइनस 1/2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू LCM 4 आ जाएगा, तो -4 प्लस 1। वैल्यू सिर्फ z की चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो z माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 4 और होल स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। तो z माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस -3 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। तो इधर z इज़ इक्वल टू -1/2 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1/2 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है z³ इज़ इक्वल टू -8। क्यूबिक फंक्शन है, आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, z की वो तमाम वैल्यू फाइंड करनी है जो इसको वेरीफाई करें। तो z³ इज़ इक्वल टू -8, तो उसको आप लिख सकते हो z³ प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब ये a³ प्लस b³ का जब फार्मूला बन रहा है तो क्या आ जाएगा z³ प्लस b का क्यूब, तो किसके इक्वल आ जाएगा 2³ इज़ इक्वल टू 0। अब ये a³ प्लस b³, ठीक है, a³ प्लस b³ इक्वल होता है a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b², तो a प्लस b, तो z प्लस 2 इंटू a² z² माइनस ab, तो माइनस z मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई z² माइनस 2z और प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो z प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और z² माइनस 2z और प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब z प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -2 के इक्वल। सेकंड इक्वेशन से आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेकंड इक्वेशन आपके पास है z² माइनस 2z प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपके पास फॉर्म बनी हुई है a² माइनस 2ab प्लस b², तो a² z² माइनस 2 इंटू a की वैल्यू z प्लस b की ऐसी वैल्यू रखनी है कि दोनों का प्रोडक्ट 2z के इक्वल आ जाए, तो क्या आ जाएगा +1 और प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो z² माइनस 2 इंटू a मल्टीप्लाई बाई b। नेक्स्ट फार्मूला कंप्लीट होने के लिए b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 को ब्रेक कर देंगे 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो z² माइनस 2z इंटू 1 और प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू आ जाएगा आपके पास a माइनस b होल स्क्वायर के इक्वल, तो z माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो z माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0।
ये इसको आप लिख सकते हो z माइनस वन होल स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 के इक्वल। वैल्यू सिर्फ z की चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो z माइनस वन होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर रूट के इक्वल। जैसे रूट और स्क्वायर कैंसिल तो z माइनस वन इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट है तो इसको आप -1 मल्टीप्लाई बाय 3 होल स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो। तो z माइनस वन इज इक्वल टू -1 का रूट अलग हो जाएगा और 3 का रूट अलग, तो z माइनस वन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू √3 आयोटा के इक्वल। इधर से z इज इक्वल टू -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस √3 इंटू क्या आ जाएगा आयोटा के इक्वल। तो आपके पास जो इक्वेशन थी उसका जो सोल्यूशन सेट है वो एक वैल्यू आपके पास z की वैल्यू आ गई थी 0 और नेक्स्ट वैल्यू दो आपके पास 1 प्लस माइनस √3 इंटू क्या आ जाएगा आयोटा के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है z माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल टू -1। इसको आप z माइनस वन होल क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। इसको अब फार्मूला अरेंज करो तो ये आपके पास z माइनस वन का होल क्यूब प्लस 1 है तो इसको आप z माइनस वन का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज़ इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो आपके पास ये a क्यूब प्लस b क्यूब के इक्वल आ गए, इक्वल होता है a प्लस b, तो a की वैल्यू z माइनस वन प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू a स्केयर, तो z माइनस वन का होल स्केयर माइनस ए बी, तो माइनस z माइनस वन इंटू बी की वैल्यू 1 और प्लस b का स्केयर, तो 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 कैंसिल तो z इंटू अब ये z माइनस वन का होल स्केयर, इसको अब z स्केयर a माइनस बी का होल स्केयर प्लस b का स्केयर 1 का स्केयर -2ab, तो -2z इंटू 1 भी लिख सकते हो a माइनस बी होल स्केयर। अब में माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -z प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो z मल्टीप्लाई बाय z स्केयर प्लस 1 माइनस 2z माइनस z प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो z मल्टीप्लाई बाय z स्केयर -2z और माइनस z -3z 1 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हो इम्प्लाइज डैट z इज इक्वल टू 0 और z स्केयर -3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो वैल्यू आपके पास z की आ जाएगी 0, दूसरी वैल्यू जो आपने z स्केयर -3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से फाइंड करनी है, तो z स्केयर -3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो z स्केयर -3z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। अब -3z तो z का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का जो हाफ है वो क्या आ जाएगा 3/2, तो 3/2 का स्केयर आपने दोनों तरफ ऐड कर लेना है, तो z स्केयर -3z प्लस 3/2 होल स्केयर इज इक्वल टू -3 और प्लस 3/2 होल स्केयर। अब ये a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab का फार्मूला बन रहा है, इक्वल होगा a माइनस बी होल स्केयर, तो z माइनस बी की वैल्यू 3/2 होल स्केयर इज इक्वल टू -3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल, तो z माइनस 3/2 होल स्केयर इज इक्वल टू एलसीएम 4 के इक्वल आ जाएगा, तो ये -12 और क्या आ जाएगा +9, तो z माइनस 3/2 होल स्केयर इज इक्वल टू -12 प्लस 9 -3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। वैल्यू सिर्फ z की चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो z -3/2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -3/4 का स्क्वायर रूट। अब इधर से ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो z -3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये -3 डिवाइडेड बाय 4 है तो नॉमिनेटर -3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा √3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट है किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। जैसे z इज इक्वल टू -3/2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3/2 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। तो सोल्यूशन सेट जो आपके पास है
जेड की एक वैल्यू आपके पास आ गई थी 0 के इक्वल, और दूसरी वैल्यू आपके पास 3/2, एक प्लस और एक माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का, z³ इज इक्वल टू 1। आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको आप z³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा z³ माइनस 1 को आप 1 का क्यूब लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। अब ये a³ माइनस b³ का फार्मूला बन गया, इक्वल होता है a माइनस b a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर। तो a माइनस b z माइनस 1 इंटू a स्केयर z स्केयर प्लस ए बी, तो z मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस बी का स्केयर, 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। अभी दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, जैसे आपके पास क्या आ जाएगा z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और z स्केयर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे z की वैल्यू आपके पास एक जो है वो आ जाएगी प्लस 1 के इक्वल। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन गिवन आपके पास z स्केयर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी z स्केयर प्लस z इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो क्या आ जाएगा -1। अब नेक्स्ट आपके पास 1 z का जो कोफिशिएंट है 1 का हाफ किसके इक्वल आ जाएगा 1/2। तो 1/2 का जो स्केयर है वो आपने दोनों तरफ ऐड करना है, तो z स्केयर प्लस z प्लस 1/2 होल स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 का क्या आ जाएगा होल स्केयर। अब ये a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab का फार्मूला बना हुआ है, तो a प्लस b होल स्केयर, तो z प्लस 1/2 होल स्केयर इज इक्वल टू -1 और प्लस क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। तो z प्लस 1/2 होल स्केयर इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा, तो -4 और क्या आ जाएगा +1। वैल्यू आपको सिर्फ z की चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट के इक्वल। जैसे रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो z प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट। तो z इज़ इक्वल टू 1/2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो -1/2 प्लस माइनस, अब ये -3 होल स्क्वायर रूट, तो -3 को आप लिखोगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3 होल स्क्वायर रूट, -1 का रूट अलग से लेंगे तो आयोटा के इक्वल, और अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है, z की एक वैल्यू आपने स्टार्ट में हल की थी वो 1 के इक्वल, और नेक्स्ट दो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी -1/2 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। इसी तरह जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी।